अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। हमने पिछली बार 419 क्वेश्चंस तक किया था। दिस इज अ पार्ट नंबर 15, एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 15 है। तो 1000 एमसीक्यूज जो हमने स्टार्ट करी है उसी का पार्ट नंबर 15 आपके पास मैं रख रहा हूं। तो चलिए 420 को देख लेते हैं। तो पिछली बार हमने 419 तक किया था। तो पहले ये बात मैं कहूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं उन सब से गुजारिश होगी तो कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 420 से हमें करना है स्टार्ट। आपको बताना है, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। आपको बताना है ये इसके पोजीशन वेक्टर्स देकर है। ये जो आप देख रहे हैं 60i प्लस 3j कैप, 40i कैप माइनस 8j कैप, 8i कैप माइनस 52j कैप, ये पोजीशन वेक्टर्स है 3 पॉइंट्स के। आपको बताना है अगर ये कोलिनियर है तो आप बताइए ए का वैल्यू, ये जो यहाँ पे आप ए देख रहे हो, इस ए का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, हम निकालेंगे पहले ए बी। बताओ बेटा ए बी किसके बराबर आएगा। तो ए बी को मैं लिख सकता हूं, इट्स इक्वल टू 40 माइनस 60, सो दैट मीन्स माइनस 20 आई कैप। बेटा अच्छे से गौर से देख लेना। ओके, उसके बाद फिर -8 -3 दैट मीन्स -11 j कैप। ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। अब मुझे आप बताओ बी सी वेक्टर किसके बराबर आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ओके। तो अब बताइए आप मुझे, ये अगर ए बी सी है, हमने ए बी निकाला, अब बी सी भी निकाल लेते हैं। किसके बराबर है बी सी, वो आएगा ए माइनस 40 का आई कैप। ठीक है, फिर -52 माइनस ऑफ माइनस, तो ये बनेगा प्लस, सॉरी -44 जे कैप। अब देखिए, चूंकि ये जो ए बी सी है ये कोलिनियर है, ये कब कोलिनियर होंगे मैंने आपको पढ़ाया है, ये तब कोलिनियर होंगे, दो वेक्टर्स तब कोलिनियर होते हैं जब ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसका मतलब देयर शुड बी सम मल्टीपल। दैट मींस अगर आप यहाँ पे 11 को क्या, -11 को क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 44 बन रहा है, 4 हो रहा है मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस -20 को भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा ये। इसका मतलब -20 को जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना बनेगा, a माइनस 40। तो ये बनेगा -80, इस -40 को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये बनेगा +40 इज इक्वल टू ए बनेगा आपके पास -40। तो आप देख रहे होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, -40। अब इसी तरह आपको क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, आपको 421 करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं। 421 द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स। आपको पोजिशन वेक्टर्स 3 पॉइंट्स के देकर है, ये आपके पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का। सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए बी। ये ए बी और बी सी आपको निकालना ही निकालना है। निकालिए ए बी। 3 माइनस 2 वो बनेगा आई कैप। अब -2 -1 वो बनेगा -3j कैप। फिर k माइनस ऑफ माइनस वो बनेगा 1 माइनस ऑफ माइनस बनेगा +2k कैप। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, +2k कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब आप निकालिए बी सी वेक्टर किसके बराबर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी वेक्टर जो है बेटा, वो लिख सकता हूं मैं, ये आपका सी है, ये आपका बी है। तो किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2 आई कैप। फिर 4 माइनस ऑफ माइनस वो बनेगा +6 j कैप। अब उसके बाद -3 -1 तो बनेगा -4k कैप। अब अगर आप यहां से देखोगे, देखो असल में क्या होता है, रेशो अगर दो दो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना, ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए बी,
और दूसरा है BC। ये तब कोलिनियर होंगे जब आपके पास इसके, मैंने आपको बोला है, जो इसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट हो गए, इनका रेशियो सेम होगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ चेक करोगे ना, यहाँ पे रेशियो क्या है, 1/-2 है ना, तो ये बनेगा एक्चुअली -1/2, ये x कंपोनेंट का रेशियो है। इसी तरह अगर यहाँ पर चेक करोगे ना, ये भी बनेगा -3/6, 3 1 जार 3 2 जार, ये भी है -1/2। अगर यहाँ पे चेक करोगे, ये है 2/-4, ये आएगा 2 1 जार 2 2 जार, ये भी है -1/2। यहाँ पे सारे रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स बनाएंगे ना, ये क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर C। बिल्कुल आसान है, ठीक है। थोड़ा आपको आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है, फिर सारा का सारा आपका इजी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 422। आप ऐसे ही आप खुद कर सकते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स देखकर है, जैसे कि इससे पहले मैंने दिखाया। अब आपको बताना है, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। मैं आगे चलता हूं। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर आर 2 कोलिनियर वेक्टर, ये मैंने अभी बोला, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये दो कोलिनियर है। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा वाला इसमें स्टेटमेंट है, देखिए कौन सा। क्या b इज इक्वल टू लेमडा a, क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, मैंने आपको बोला अगर दो वेक्टर्स होते हैं कोलिनियर तो b इज इक्वल टू लेमडा a तो सही है। ओके, अब दूसरा चीज, क्या a इज इक्वल टू प्लस माइनस b सही है? हाँ, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर a इज इक्वल टू b लेते हैं, या अगर आप a इज इक्वल टू माइनस बी लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, अगर आप a इज इक्वल टू बी कर लोगे, अगर ये a है ये भी b है, इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन से है, इसका मतलब ये तो कोलिनियर होंगे। अब अगर आप a इज इक्वल टू माइनस बी लोगे, ये भी तो कोलिनियर होंगे। ये भी कोलिनियर किसको बोलते हैं, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते होंगे। क्लियर? अब बोथ द वेक्टर, देखिए, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये तो मैंने अभी बोला, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं दो वेक्टर्स के वो तो प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट नहीं है। अब कौन बच गया, डी, वो तो होना ही चाहिए इनकरेक्ट। देखते हैं, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, ये तो गलत है। दो कोलिनियर वेक्टर के जरूरी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन सेम हो, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स आपने लिए ए और माइनस बी, ठीक है। अगर आप ये दो वेक्टर्स देखोगे, अगर ए और बी दोनों इक्वल है यहाँ पे, लेकिन एक चीज है कि ये डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, मगर आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये कोलिनियर है? नहीं है, नहीं, ये कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 424 पे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आपको बताना है ए की प्रोजेक्शन ऑन बी कितनी है। ये मैंने पढ़ा है, ये आता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 424 को ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब इसके बाद 425 है। अब सेम और निकालना है आपको ए ऑन बी, वो भी इसी के बराबर आएगा, ए कॉस थीटा, मगर यहाँ पे ए कॉस थीटा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर क्या करेंगे? हाँ बेटा देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर इसको लेते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपको बताऊंगा कॉस थीटा, सर ए डॉट बी, आपको ए डॉट बी नहीं होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए खत्म, तो बचा क्या, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 426 क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान जवाब, थोड़ा इसको देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, फिर आपके लिए आसान है। देखिए, ए और बी कब परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी, अगर मैं ए और बी का डॉट लूंगा, वो किसके बराबर बनेगा, ए बी कॉस थीटा। अब अगर आप थीटा लोगे बेटा π/2, क्योंकि दो एंगल्स, दो वेक्टर्स तभी परपेंडिकुलर होंगे जब थीटा होगा 90। कॉस 90 कितना आता है, 0, तो इसका मतलब ए डॉट बी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट मीन्स ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 427 पे। इफ P इज अ यूनिट वेक्टर, आपके पास P क्या है, यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स
मैग्नीट्यूड ऑफ p जो है दैट इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आपको उधरी से देकर है ये इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स y वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट किसके साथ करना है, y वेक्टर प्लस p वेक्टर, ये किसके बराबर बनेगा 8। अगर आप देखोगे ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये बनेगा y का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो निकालना है, तो y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 8। तो y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 8 प्लस 1, तो y का मैग्नीट्यूड बनेगा बराबर जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, अच्छा इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 का अंडर रूट। मगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, याद रखना है बेटा, जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो ना तब माइनस साइन नहीं ली जाती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ जाएगा, यहाँ पे खाली एक ही आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका नेगेटिव नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 428 पे, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ओके, 428 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। देखिए अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा 0, तो a डॉट बी 0 के बराबर रखना है। बताइए a डॉट बी वो आएगा 2 इंटू 1 2, लेमडा इंटू -2 आएगा -2 लेमडा, के का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 3 आएगा 3, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व, वो आंसर होगा, तो बनेगा 5 इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा बनेगा 5/2, तो आंसर होगा सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं 429 क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स। देखिए ए का मैग्नीट्यूड जो है, ए का मैग्नीट्यूड वो है √2, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है √3 है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड है 2। अब उधरी से देकर है ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी है √6। आपको थीटा निकालना है, आपको एंगल निकालना है। आपको पता है कॉस थीटा होता है बराबर ए डॉट बी, या आपको मैंने अभी बोला, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बताइए ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी उधरी से √6 के बराबर है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है 2, तो इसको लिखेंगे 2। तो यहाँ पे √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2√3, हाँ लिख सकते हैं। तो √3 खत्म, तो 2 अगर मैं ऊपर लूंगा तो ये आएगा 1/√2। तो कॉस का वैल्यू कब होता है 1/√2, π/4 पे, इसका आंसर आ जाएगा π/4। तो 429 का बी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 430 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 430 पे आ जाते हैं। ओके 430 बोलता है आपको दो वेक्टर्स है ए और बी। ए क्या है बेटा, यहां पे लिखते हैं, ए है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं, क्या आ जाएगा वो आ जाएगा √2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो ये बनेगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बनेगा 25, 25 प्लस 4 इज 29। ठीक है, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, बी किसके बराबर है 3i कैप, तो √3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 16 है ना, तो ये भी बनेगा आपके पास 29। अब देखते हैं क्या करना है आपको निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। उसके वो किसके बराबर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो चलो निकालो ए डॉट बी, वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, सॉरी 2 इंटू 3 इज 6 बनेगा ये। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6, फिर -2 इंटू 3 वो बनेगा -6, फिर 4 इंटू -4 बनेगा -16। ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आएगा √29 वो बनेगा 29, या आपके पास बनेगा कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा किसके बराबर आएगा, अगर मैं इस कॉस को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बनेगा कॉस ऑफ इनवर्स। जब मैं कॉस को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ये इनवर्स बनता है -16/29। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं हमें 440 क्वेश्चंस तक आज हम कंप्लीट करेंगे।
तो देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ये तो आसान है। आपके पास दो वेक्टर्स है ए और बी, आपको बताना है ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, या नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। आप क्या करोगे, पहले ए प्लस बी निकालो, फिर ए माइनस बी निकालो, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो वहां से आप थीटा निकालो, अगर थीटा 90 निकला तो ठीक, फिर परपेंडिकुलर। अगर नहीं निकला, मिसाल अगर थीटा 30 डिग्री निकला, 30 डिग्री ना ही पैरेलल होता है ना ही आपका परपेंडिकुलर होता है, तो दिखोगे सी ऑप्शन, तो इसका मतलब थीटा निकालना है। क्वेश्चन में आपको समझ आना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं, किसके बराबर आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। देखिए दोनों में 5 है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये आएगा 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये बनेगा आपके पास 35। तो मॉड ऑफ बी भी क्या बनेगा, 35। ओह सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हमें ये निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था पहले a प्लस बी, तो यहाँ पे थोड़ा हमने गलत कर दिया। चलिए a प्लस बी निकालते हैं। 5a प्लस आई, 5i प्लस आई बनेगा 6i, माइनस जे प्लस 3j ये बनेगा प्लस 2j, उसके बाद माइनस 3k माइनस 5k बनेगा माइनस 8k। अब इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकालो, किसके बराबर आएगा, वो बनेगा 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, तो 36 प्लस 4 बनेगा 40, तो ये बनेगा 104, 104 बनेगा। क्लियर। अब निकालो आप a माइनस बी निकालिए, क्योंकि आपको a माइनस बी भी निकालना है, किसके बराबर है वो, 5i माइनस आई वो बनेगा 4i, माइनस जे माइनस 3j वो बनेगा माइनस 4j, माइनस 3k माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस 5k, दैट मीन्स प्लस 2k। अब इसका भी आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। देखिए किसके बराबर आएगा, वो आएगा 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16 प्लस 16 32 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो ये बनेगा 36 का रूट, दैट मीन्स 6 आ जाएगा ये। अब क्या निकालना है आपको, कॉस थीटा, वो किसके बराबर आएगा, दोनों का डॉट निकालो, इसको और इसको डॉट कीजिए, 6 4 जा 24, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, 2 इंटू माइनस 8 इज माइनस 16, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 104 और अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 16 और 8 कितना आता है, 24, तो 24 माइनस 24 आएगा 0, इसका मतलब कॉस 0 आएगा, कॉस थीटा आएगा 0। तो कॉस थीटा कब होता है 0, जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास थीटा होता है 0 के बराबर, सॉरी थीटा आपके पास 90 होना चाहिए, दैट मीन्स आपका थीटा बनेगा π/2। इसका मतलब यहाँ पे दो लाइंस क्या है, दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर आएगा ए। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 432, आपको प्रोजेक्शन निकालना है। बिल्कुल ये मैंने अभी दिखाया, अब देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। आपको मैंने अभी बोला अगर आपको ए की प्रोजेक्शन निकालनी है बी पर, अभी बताया मैंने, वो कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता था। तो कीजिए दोनों का डॉट, क्या आ जाएगा वो, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, तो ये और ये खत्म, डिवाइड बाई क्या करोगे, इस b का मैग्नीट्यूड बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 5, 5 प्लस 1 तो रूट 6 बनेगा, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ये, अंडर रूट 6। तो कोई ऑप्शन है, अभी तो मुझे ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं फिर इसके लिए, 3 को लिख सकते हैं हम रूट 3 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, हाँ लिख सकते हैं। तो ये रूट 3 ये रूट 3 खत्म, तो इसको आ जाएगा आंसर रूट 3 बाई रूट 2, वो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 432 एक बार और देख लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ओके, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये जल्दी जल्दी में गलत कर दिया शायद हमने, कोई बात नहीं, एक बार और इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। हमने क्या निकालना था, देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो आपके पास ए की प्रोजेक्शन ऑन बी होती है, ये होता है आपके पास ए कॉस थीटा, ये तो पता है आपको।
अब यहाँ पे आपको ए कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये और ये खत्म। बताइए ए डॉट बी, 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इज 4, ये प्लस 4 बनेगा। ओके, तो माइनस 4 वन ज़ा 4, तो ये बनेगा -4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई √6। तो यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पे डी है, 432 का जो है बेटा आपका आंसर वो आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम 433 पर। 433 क्या बोलता है देख लेते हैं। ओके, तो 433 आपके पास ये रहा क्वेश्चन। If A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, then the value of this is equal to what? ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको बता रहा है ये यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब अगर आप क्या करोगे काम, अगर आप इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये जीरो वेक्टर है। आपको एक फॉर्मूला पता होती है, कौन सी फॉर्मूला? अगर आप A प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लोगे ना बेटा, वो होता है बराबर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, याद रखना है 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। या आपके पास किसका वैल्यू होता है, इसके। अब इसका वैल्यू लगाते हैं। बताइए मॉड ऑफ दिस क्या आएगा, 0, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो ये आएगा 0। ए का मैग्नीट्यूड, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स इस, ये हमें निकालना है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा इस 3 को माइनस, यहाँ पे बनेगा इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन -3/2। आई होप ये आपको क्लियर हो कि हमने कैसे इसको कर दिया। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखनी थी, आप इसको लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये आपको यूज हो सकती है। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू, a इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a, ठीक है। आपके पास a का मैग्नीट्यूड जो है वो a है और लेमडा आपके पास एक स्केलर है। बताइए अगर आपके पास लेमडा a वेक्टर है, ये कब होगा यूनिट वेक्टर? लेमडा a तब होगा यूनिट वेक्टर जब इसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर, जब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के। अब इसका मैग्नीट्यूड कब होता है बराबर 1 के? लेमडा a का a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, a। तो लेमडा किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए 1/a के बराबर, तभी तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। तो सिंपल से ऑप्शन है 1 बाई, सॉरी यहाँ पे a किसके बराबर, आपको a का वैल्यू निकालना था, a है ना यहाँ पे, तो a आ जाएगा 1 बाई लेमडा। इसका मतलब आपको a आ जाएगा 1 बाई लेमडा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आपका है 435 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। If theta is an acute angle and the vector sin theta is perpendicular to this, then theta is what? आपको सिंपली डॉट निकालना है। तो आप बताइए, अच्छा ये तो सीधे बता रहा है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको सीधे बता रहा है एक वेक्टर है sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ये परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर आई कैप माइनस √3 जे कैप। फिर आपको बताना है sin थीटा किसके बराबर होगा। अब आपको क्या करना है काम, अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे दैट मींस इनका डॉट किसके बराबर आएगा, 0। दैट मींस sin थीटा इंटू 1 वो बनेगा sin थीटा माइनस √3 cos थीटा। क्लियर? माइनस √3 cos थीटा, तो यहां पे लिखते हैं माइनस √3 cos थीटा। क्या किया, डॉट किया, साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई, cos को -√3, किसके बराबर आएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स cos थीटा। अब इसका मतलब हो गया sin थीटा बाई cos थीटा आ जाएगा बराबर √3 के, और tan थीटा आ जाएगा आपके पास बराबर √3। और tan 3 कब आता है आपका √3, जब थीटा होता है 60 को लिख सकते हैं π/3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अब आते हैं 436 पे।
ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 436। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर आप बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। ये है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डॉट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आपको मैंने अभी बोला इसकी फॉर्मूला होती है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये एक्चुअली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अगर ए और बी दोनों सेम है, ये तो जीरो आएगा, सिंपली इसका आंसर सी आएगा। क्लियर है बेटा। अब बताना है आपको द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अलोंग द वेक्टर ऑफ जे इज। बिल्कुल आसान है। अब थोड़ा बहुत यहां पे थोड़ा ट्विस्ट दिया है कि आपको प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की। तो आपका ए वेक्टर क्या बन गया, आपका ए वेक्टर बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर यहाँ पे तो बी वेक्टर दिया ही नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे पहले। हाँ यहाँ पे वो भी देकर है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा देखना है। कैसे देखोगे, बी वेक्टर आपका जो एक्चुअली है ये क्या बता रहा है, आपका जो दूसरा वेक्टर है along द वेक्टर ऑफ जे कैप। इसका मतलब आपका जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ है। जब आपका वेक्टर खाली वाई एक्सिस की तरफ होगा, इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। इसका मतलब उसका आ जाएगा इसको आ जाएगा सीधे जे कैप। ये खुद बता रहा है। अब आपके पास क्या निकालना है, इसकी प्रोजेक्शन इस पर, वो किसके बराबर मैंने आपको बोला, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कीजिए इन दोनों का डॉट, वो आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि आई कंपोनेंट जीरो, के कंपोनेंट भी जीरो। इसका अब निकालना है मैग्नीट्यूड, वो भी 1 आएगा, इसका आंसर आएगा 1। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं 438 पे। हमें बताना है अगर आपके पास ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फिर बताइए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे दैट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दैट मींस 2a 3 इंटू बी इज प्लस 3b। ओके, -4 इंटू सी बनेगा -4c। ये आपका जीरो आना चाहिए। अब आपको क्या करना है काम, एक एक ऑप्शन को ट्राई करना है। आपको ए का वैल्यू पहले 2 लेना है, बी 3 लेना है, सी -4 आपको इसमें डालना है। देखना है कि क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है या नहीं। इसी तरह बी भी, इसी तरह सी पार्ट भी, डी पार्ट भी, जो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वही आपका ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको खुद आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा 439 है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है 439 क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा कर लेते हैं 439। क्या बोलता है हमारे पास 439, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल। आपको पता है दो वेक्टर्स तब होते हैं पैरेलल जब आपके पास ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, जीरो के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं हम बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है 440 क्वेश्चन नंबर। क्लियर, तो 440 भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। ये बोलता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, यहां से ए वेक्टर है, यहां से आपका ये बी वेक्टर है। बताइए इसका एरिया क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया है जो इसका एरिया होता है वो सिंपली होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर, सिंपली ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ हम 441 भी देखेंगे और लेक्चर को क्लोज करेंगे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स। अब बोल रहा है अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, बताइए फिर इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है ये होता है बराबर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने वेक्टर्स पे आपको डिस्कस करवाए। तो इंशाल्लाह अगले इस पे और 2 वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं और क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। तो होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप मेरी टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं कर दिया, और अगर किया है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और सबसे बड़ा चीज है जो मैं अनाउंस करने वाला हूं, बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर जब मेरे हो जाएंगे, ठीक है, अभी तो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, अभी 1K सब्सक्राइबर का वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज भी करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। आपके टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगे जब मेरे 1K फॉलोअर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप दुआ करो कि जल्दी से जल्दी, आप भी दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, तो आपके टेस्ट सीरीज इंशाल्लाह स्टार्ट में
कर दूंगा। उसको भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज कैसे रखूंगा, क्योंकि बहुत सारों ने बोला कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रखिए, बहुत सारों ने बोला कि नहीं सर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लीजिए। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कुछ मॉक टेस्ट भी रख रहा हूँ, कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी रख रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक टेस्ट भी दे कर रखोगे। तो इसलिए सब फ्रेंड्स से गुजारिश करो कि टेलीग्राम चैनल जो मेरी है वो उनको ज्वाइन करें, क्योंकि अब जल्दी हमारा मॉक टेस्ट आने वाला है। उसमें आप अपना स्कोर देखेंगे, कंपेयर कर सकेंगे कि हम कहाँ कितना आगे हैं, हम हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंच चुकी है। और आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर आपका निकाला जाएगा, ठीक है। मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने पढ़ा है, मतलब हर किसी एंगल को मैं मतलब छू लूँ, एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर बना लूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।